औकारं बिन्दुसंयुक्तं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैवोंकाराय नमः। और शब्द कनो प्रख्यात सकल भूतल कलं कामनि कृपा संतर्था सरस्वती अर्पणामृतं अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्यगुरुः सकल विद्वंसं शेषं परिवर्तं धर्म संबंधकं भव्य जीवं मनप्रबोधकारकं पुण्य प्रकाश पापन इदम श्रीगंधाज श्री तत्वार्थसूत्र की अपर नाम मोक्षशास्त्र नाम अर्थ श्री सर्वज्ञ देवा तदुत्तर ग्रंथकर्ता श्रीगंधर देवा प्रतिगंधर देवतेशम पचोन्सार श्री कुंद कुंदाद्य आचार्य मास्वामी देवे वेचितम मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौकुंगणी मंगलम कुंद कुंदारोज सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रमाणं सर्वधर्माणां जैनं जयऋषि नमो अरिहन्तानं नमो सत्तानं नमो आज्ञानं नमो वज्रायणं नमो लोये सुब्बतं मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूमृगाङ्गाकारं विश्वतत्त्वानं वन्दे तद्गुणलब्धे वन्दे तद्गुण नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्या दर्पणाय ते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नवदेवताओं की जय, श्री विष्णु ब्राह्मण चतुर्वंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, जिनका नवक्रोल महामुनि राजों की जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य मास्वामी महाराज जय, परम पूज्य स्वाद आचार्य विद्यासागर जी महाराज की जय, बादशाह जन्मानी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय। आज आप और हम आचार्य भगवंत मास्वामी महाराज के श्री चरणों में चलेंगे। यद्यपि काल की अपेक्षा वो हमसे 2000 वर्ष पूर्व भारतवर्ष की वसुंधरा पर अवतरित हुए थे, जो कि कुंदबंधाचार्य के शिष्य थे। उन्होंने सर्वप्रथम सूत्र में वस्तु सूत्र को वर्णन करने के लिए तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज की अपर नाम मोक्षशास्त्र ग्रंथ की रचना करी। क्या गजब का ग्रंथ है! इस अद्भुत ग्रंथ है आचार्य भगवंत के विषय में, क्योंकि पूर्वाचार्य वो अपने आत्मकल्याण की मुख्यता से वो अपना शरीर संबंधी परिचय बहुत कम देते हैं। उनका जो ये तत्वार्थ सूत्र जो ग्रंथराज है, इसमें 10 अध्याय है और 10 अध्याय में सब मिलकर के 357 सूत्र है। हम इस प्रकार तत्वार्थ सूत्र को उपमा दे सकते हैं। एक बैंक है मास्वामी महाराज का, जिस बैंक में 10 रूम है और उन रूमों में अलग अलग लाकर है। प्रथम रूम में 33 लाकर है, द्वितीय रूम में 53 लाकर है, तृतीय रूम में 39, चतुर्थ रूम में 42, पंचम रूम में 42, छठे में 27, 7वें रूम में 39, 8वें रूम में 26, 9वें रूम में 47 और 10वें रूम में 9। इस प्रकार कुल मिला करके 357 सूत्र है। छोटे सूत्र और बड़े सूत्र भी है। नाणो न देवा अर्थस्य सर्वस्य सम्यक्त्वं च आदि ऐसे छोटे छोटे सूत्र भी बहुत है और बड़े सूत्र भी है। दर्शन विशुद्धिर्विनय संपन्नता शुद्धते सुनतिचारो भिक्षण ज्ञानोपयोगो संवेगो शक्ति त्याग तब साधु समाधि विद्यावर्धक अर्वाचार्य भविष्य भक्ति प्रवचन भक्ति आवश्यक अपहरण मार्ग प्रभावना प्रवचन वत्सलत्व निधि तीर्थकर पस्य। इस प्रकार 16
भावनाओं का, षोडश कारण भावना का उल्लेख करने वाला 6ठे अध्याय में बड़ा सूत्र, और भी 8वें अध्याय में नाम कर्म की प्रकृति, गति, जाति आदि मोहनी कर्म के 28 प्रकृतियों का विवेचन करने वाला अन्य 22 परिषद वगैरह का वर्णन करने वाले बड़े सूत्र भी, मध्यम सूत्र भी है। अघात अलौकिक अलौकिक अर्थात ये एक एक लाख कर को आप और हम अगर पूर्वाचार्यों के शरण में बैठ करके उनकी छत्र छाया का अवलंबन ले करके अगर खोलेंगे, अद्भुत अद्भुत वस्तु स्वरूप विचार उसमें आएगा। ये सूत्र ग्रंथात्मक है। व्याकरण शास्त्र के अनुसार भी आचार्य उमा स्वामी महाराज कहते उच्च कोटि के कोई व्याकरणाचार्य हो और व्याकरण की दृष्टि से अगर अर्ध मात्रा का भी लाभ यानी कम में काम चलता हो, सिद्धांत में भी प्रयास न आता हो, तो हमें इतना इतने आनंदित होंगे कि जैसे कोई संपन्न सेठ हो और उसके पुत्र का सुपुत्र का अभाव हो, लंबे अंतराल के बाद उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति, और जिसको वो खुशी तो कुछ नहीं, व्यावहारिक उदाहरण मात्र है, लेकिन हमको तो अद्भुत। लेकिन इसमें व्याकरण की दृष्टि से हम किसी सूत्र की कोई आधी मात्रा भी कम कर सकते हैं, न बढ़ा सकते, और सूत्र का जो नंबर क्रम है उसको भी हम आगे पीछे नहीं कर सकते। ऐसा अद्भुत ग्रंथराज, जिस ग्रंथराज के ऊपर बड़े बड़े आचार्य भगवंतों ने अर्थात पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि संस्कृति का 4000 श्लोक प्रमाण 6 गजब एक एक शब्द का अर्थ किया है। अकलंक देव ने तत्वार्थ राज वार्तिक 16,000 प्रमाण भाष्य और वार्तिक है, उसमें 2500 से अधिक के लगभग गद्यात्मक वार्तिक है। ओ विद्यानंद आज से 1300-1400 वर्ष पहले हुए, उन्होंने इसको तत्वार्थ श्लोक जाने वार्तिक तो थे, लेकिन श्लोकों में वार्तिक बनाए 20,000 श्लोक प्रमाण भाष्य। ओहो गजब का ग्रंथराज है। अने नाम भी दे रोमटे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं आदि मंगलाचरण आदि गंध, उसके ऊपर समान भद्राचार्य ने गंध हस्ति महाभाष्य ग्रंथराज की रचना करी, जो वर्तमान में अभी ग्रंथालय में उपलब्ध नहीं, और में अनेक बड़े बड़े आचार्यों ने, और जहाँ तक उमा स्वामी महाराज ने वो काम किया, यानी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी के जो धर्म तीर्थ प्रवर्तमान है, महावीर स्वामी के निर्वाण के बाद गौतम स्वामी के द्वारा 12 वर्ष, फिर सुधर्माचार्य के द्वारा 12 वर्ष और जम्बू स्वामी के द्वारा 38 से 63 वर्ष तक तो केवली भगवान रहे, यानी अनुबद्ध केवली। फिर 500 वर्ष में 5 शुद्ध केवली हुए, द्वादशांग के पाटी विष्णु, नंदी, मित्रा, प्राजल, गोवर्धन और भद्र, और फिर अंग और 11 अंग 14 10 के 11 अंग और 11 अंग के पाठी एकांग के अनेक आचार्य भगवंत हुए। 683 वर्ष तक तो यहाँ इस भारत वर्ष में भगवान महावीर स्वामी की तीर्थ परंपरा में अंग के पाठी, अंग के ज्ञाता आचार्य भगवान, बाद में काल दोष कहो क्षाउत समय ज्ञान की न्यूनता से अंग के पाठी तो नहीं हुए, परंतु अंग और पूर्व के आंशिक ज्ञाता बड़े बड़े आचार्य हुए। धरसेन, पुष्पदत्त, भूतबली, गुणधर, माघ नदी, यति विश्वकार के जन चंद्रकंद पनोमा स्वामी समंद्र प्रतिपाद वगैरह बड़े बड़े आचार्य भगवंत हुए। और प्रथम शुद्ध स्कंद परंपरा, प्रथम शुद्ध यानी दृष्टिवाद अंग, उसमें उसके 5 वेदे परिकर्म सूत्र, प्रथमा योग पूर्वगत और चूलिका, उसमें पूर्वगत के 14 भेद के, उन 14 पूर्व में 95 करोड़ वस्तु अधिकार, ओहो 95 करोड़ पदों में वर्णन है, और 100 कितने वस्तु अधिकार है, 195 जो भी हो, क्या गजब। उसमें जो उत्पाद दूसरा अग्रायणी पूर्व है, धरसेन स्वामी को उसका आंशिक ज्ञान था, उन्होंने पुष्पदत्त और भूतबली संतों को उसको प्रदान किया, और उन्होंने फिर
जो उसको लिपिबद्ध किया, पांडुलिपि तैयार की, उसका नाम प्रथम श्रुतस्कंद है। उसके ऊपर आगे चल करके वीरसेन स्वामी ने धवल और महाधवल 1,00,000 श्लोक प्रमाण, धवला की 72,000 और महावंत वैसे विस्तृत है उसका शीर्षक सारांश में, तो 40,000 कुल मिलाकर 1,00,000 श्लोक प्रमाण जो सब आने मुद्रित होकर के जिन मंदिरों में ग्रंथालय में विराजमान है। धवला की 16 पुस्तक, महाधवल की 7 पुस्तक, कुल 23 और द्वितीय श्रुतस्कंद परंपरा अर्थात ज्ञान प्रवाह पूर्व पंचम गुणधर स्वामी हुए, उनको उसका आंशिक ज्ञान था। उन्होंने, उनके पास तो कोई शिष्य वगैरह भी, इसलिए उन्होंने 233 गाथाओं में गजब का वर्णन किया। उसके ऊपर यतिवृषभ स्वामी हुए, उन्होंने चूर्ण सूत्र, लगभग 7,000 से अधिक चूर्ण सूत्र बनाए। और फिर जय धवला नाम की टीका है, जिन यानी वीरसेन और जिन स्वामी के द्वारा पूर्ण रह गई, तो उनके जिनसेन स्वामी 7,000 श्लोक प्रमाण, 15 अर्थाधिकार, उसका भी प्रकाशन होकर के यानी 16 ग्रंथराज मान 16 पुस्तकों में ग्रंथालय मंदिरों में मिला। इसको द्वितीय श्रुतस्कंद परंपरा कहते हैं। ऐसे दोनों श्रुतस्कंद परंपरा का संगम मिला, यानी ये तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में हुआ है। जैसे भारतवर्ष में गंगा नदी गंगोत्र से निकली है, यमुना नदी यमुनोत्र से निकली, अलग अलग बहती हुए भी इलाहाबाद में उनका संगम प्रयाग। इसी प्रकार दोनों श्रुतस्कंद परंपरा का तत्वार्थ सूत्र ग्रंथराज में प्रयाग है, प्रयाग यानी दोनों श्रुतस्कंद परंपरा उसमें गर्भित है। अद्भुत ग्रंथ है, अद्भुत ग्रंथ है। इस ग्रंथ में 357 सूत्र में पंडित प्रौढ़ बंशीधर प्रसाद महर होने वाले, जहाँ हुक्मचंद महाविद्या संस्कृत महाविद्यालय में वर्षों तक प्राचार्य रहे, वो कहते इस ग्रंथ में किसी भी सूत्र में फूट का फ नहीं मिलेगा, झबले झगड़े का झ नहीं मिलेगा। यानी अनेकांतात्मक वस्तु है, विवक्षा सुगत गजब के अर्पितानर्पित सिद्धि। क्या गजब के सूत्र है, ये लाकर है, अद्भुत के अद्भुत। ग्रंथराज का क्या हम विवेचन करें, एक एक सूत्र, यानी जो प्रथम सूत्र है मंगलाचरण के विषय में विद्वानों के अनेक प्रकार के विचार थे। इसका मंगलाचरण ही है, मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग। तो लेकिन मोक्ष मार्ग से नेतारम भेतारम कर्म भूप्रतम ज्ञातारम विश्व तत्मानम वंदे। फिर क्या है, कहते ये तो आप परीक्षा ग्रंथ है, उसकी तीसरी कारिका है, अर्थात सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ में ये आया है। तो उमा स्वामी महाराज का क्या, तो उमा स्वामी महाराज का तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन मंगल रूपे, सम्यक ज्ञान मंगल रूपे, सम्यक चारित्र मंगल, और तीनों की एकता तो महामंगल रूप, और पूर्णता तो और भी महामंगल रूप। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र सभी ग्रंथ वर्तमान चारों अनुयोगों के ग्रंथराज, उसमें सभी में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का वर्णन, क्योंकि आत्मा दुख से छूटना चाहता है, सुखी होना चाहता है। सुख का अगर कोई अलौकिक असाधारण उपाय है तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की एकता और क्रमश उनकी पूर्णता। जितने भूतकाल में सिद्ध हुए हो रहे भाई, तो सब इसी मार्ग से हुए हो रहे और आगे भी होंगे। यानी क्या गजब का वर्णन। देखो ये प्रथम सूत्र है, इसको आप आधार मानो। मान लो कोई शिष्य कहते हैं मुझे सुखी होना है, दुख से छुटकारा पाना है, तो कहते हैं धर्म की आराधना करो। फिर वो कहिए हे भगवान, धर्म के विषय में हम अपरिचित हैं, हमको ज्ञान नहीं, तो वो धर्म का स्वरूप बताएंगे जो संसार के दुखों से जीवों को चतुर्गति के दुखों से छुड़ा करके उत्तम अक्षय अतीन्द्रिय आनंद सुख को प्राप्त करे। धरती धर्म आने जो उत्तम स्थान में ले जा करके धर देता है, उसका नाम धर्म है, समीचीन है, कर्म का अभाव करने वाला।
फिर भी शिष्य कहते हैं भगवान हमें तो उसका वास्तविक स्वरूप अभी तक भाव नहीं भाषा। तो कहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र ही वास्तविक धर्म है। कार्तिकानुप्रेक्षा में कार्तिकेय स्वामी ने गाथा में धर्म के 4 लक्षण बताए। उत्तम क्षमादि 10 धर्म है, रत्नत्रय को धर्म कहा, और जीवों की रक्षा को भी धर्म का, और वस्तु स्वभाव को भी धर्म। वस्तु यानी आत्मा सब देना चाहिए, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दर्शन निर्विकार, आत्मा का ज्ञाता दर्शा स्वभाव, उसमें रत्नत्रय भी गर्भित है, 10 धर्म उत्तम क्षमादि भी गर्भित है, अहिंसा भी गर्भित है, दया भी गर्भित है, सब गर्भित हो। प्रवचन सार में धर्म का उन्होंने चारित्र और चारित्र धर्म का संभाव और मोक्ष से रही जो आत्मा का परिणाम है उसका नाम धर्म है, चारित्र है। वितराग धर्म उसको बतलाया, अहिंसा धर्म, जो भी आप व्याख्या एक में सब गर्भित हो जाते हैं। तो इस सूत्र को आधार बनाइए और बाकी 356 सूत्र इसी के आधार से आगे उसकी रचना हुई। क्योंकि भव्यात्मा पूछेगा भगवान आपने कहा, लेकिन सम्यक दर्शन किसे कहते हैं? तो तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तो भव्य पूछेगा तो सही, तत्व कितने तत्व ये श्रद्धान का नाम सम्यक। ऐसा श्रद्धान स्वतः होता है कि निसर्ग से होता है कि अधिगमत से, तो उसका भी विवेचन करेंगे, 7 तत्वों का उल्लेख करेंगे। और इस ग्रंथ में 7 तत्वों का वर्णन किया, अद्भुत अद्भुत, जिसको कहना चाहिए। और इन्हीं जीवादि 7 तत्व सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का क्या गजब के 10 चीज़ों का ये हमारे लिए प्रयोजन बहुत है। इन 10 को हमको 20 प्रकार से जानना है, 20 प्रकार से इनको आत्मसात करना है। 10 यानी सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र 3 और जीवादि 7 तत्व ऐसे मूलभूत 10, इनका तो हमको सम्यक प्रकार से आगम के परिप्रेक्ष्य में ठीक ठीक संशय विपर्य नद्यवशा रहित, अव्याप्ति अतिव्याप्ति संभव दोषण से रहित इनका स्वरूप हमको आत्मसात करना चाहिए। और उसमें उन्होंने यानी 20 प्रकार से 4 निक्षय प्रमाण नए, उनके तो अवान्तर बहुत भेद है, प्रमाण और नए, प्रमाण नए अधिगमान जो सूत्र है, जितने न्याय के सूत्र है, न्याय के ग्रंथ राज है, वो सभी इस सूत्र को आधार लेकर के रचना हुई है। और निर्देश साधना 6 अनुयोग, सब संख्या भी 8 अनुयोग, कुल मिलाकर के 20 प्रकार से हमको अनेक जीवादि तत्वों का सम्यक दर्शनादि का सम्यक प्रकार से विचार करके आत्मसात करना चाहिए। ये सम्यक ज्ञान की पर्याय मति शतावधि मनोवरे सब सम्यक ज्ञान है। मति ज्ञान भी सम्यक ज्ञान, शुद्ध ज्ञान, अवधि ज्ञान, मन के ज्ञान, ये सब प्रमाण है। अर्थात बाकी अनेक प्रकार की दर्शनकारों ने प्रमाणों की कल्पना की है, और वो प्रमाण अपने आप तो मुख्य रूप से 2 ही प्रकार का है, अर्थात प्रत्यक्ष और परोक्ष। उसमें एक देश प्रत्यक्ष अर्थात अवधि मन, क्योंकि उसमें किसी का अवलंबन नहीं है, और सकल प्रत्यक्ष केवल ज्ञान है। बाकी मति शुद्ध जो ज्ञान है वो परोक्ष है, क्योंकि इंद्रिय आदि मन के अवलंबन से उनका व्यापार होता। फिर मति ज्ञान के भेद प्रभेद और 336 भेद, और शुद्ध ज्ञान का तो गजब का है। शुद्धम मति पूर्वकम, मति पूर्वक ही शुद्ध ज्ञान होता है। उसके मूल में 2 भेद हैं, अंग बाह्य और अंग प्रविष्ट। उसमें अंग बाह्य अनेक प्रकार, वही प्रकरण वगैरह, अंग प्रविष्ट 12 प्रकार का, वही आचारांग से लेकर के दृश्यवाद अंग पर्यंत। ओहो, पूरा द्वादशांग 112 करोड़ 83,58,005 पद प्रमाण, ये द्वादशांग है। और अंग बाह्य जो अपन का अनेक प्रकार का, वो 8 करोड़ के लगभग जो अक्षर अपुनरुक्त उनके जी शास्त्र की रचना, उसका नाम अंग बाह्य है। अद्भुत अद्भुत वर्णन है, क्या बता। अवधि ज्ञान का, मानव ज्ञान का, में अंतर वगैरह, उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव वगैरह, हाँ गजब का। 5 ज्ञान का विषय, केवल ज्ञान तो सर्वद्रव्य पर्यायशी के भी, और
सम्यक एक साथ में एक जीव को अधिक से अधिक 5 पर्याय में कितनी पर्याय हो सकती है, तो केवल नाम तो एक ही होगा, वो क्षायिक है। बाकी छद्मस अवस्था में गंधरादि जो संत थे उनको 4 ज्ञान का अक्षर एक साथ में था, मति ज्ञान का, शुभ ज्ञान, अवधि और मन पर ज्ञान का। ओहो मन प्रिया भी बिजु विपुल मति मन पड़े अवधियाम सर्वावधि ज्ञान और पूर्ण मति ज्ञान और पूर्ण श्रुत ज्ञान। क्षायुसम व्यापार एक काल में एक ही होता है, 4 का क्षोसम एक साथ में रह सकता है। इसलिए एक को आदि लेकर के एक जीव को कम से कम एक ज्ञान, 2 होंगे तो मति शुद्ध होंगे, 3 होंगे तो मति शुद्ध अवधि अथवा मति शुद्ध मन पड़े, 4 होंगे तो मति शुद्ध अवधि और मन पड़े। अब क्या अद्भुत है, एक एक लाकर को आप खोलिए। फिर प्रसंग पा करके उन्होंने विपरीत मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन किया, उसका हेतु भी बताया। और प्रमाण नए अधिगम, जो नयों का वर्णन है, क्या नए तो चक्र है, ये आगम से 7 नए और ये उत्तरोत्तर कहते हैं नेगम का पेट बहुत बड़ा संग्रह उसके अंदर गर्भित हो जाता है। संग्रह का विषय और भीतर के व्यवहार का और भीतर के ऋजु सूत्र शब्द संबित होने माने, जैसे ये क्या बोलते हैं सर, बर्तन बाजार में बड़ा तपेला, उसके भीतर फिर छोटा छोटा कई तपेले एक में वो गर्भित कर देते हैं। इसी प्रकार नेगम के पेट में, नेगम नय के पेट में तो सभी नयों का, लेकिन नेगम नय वो संग्रह नय में वो गर्भित नहीं हो सकता है। गुरु जी बताए करते थे ये सब शुद्ध ज्ञान के अंश, सम्यक ज्ञान के अंश और सापेक्ष है। नए अपना अपना विषय बतलाएगा। व्यवहार एक नए से नहीं चलता है, व्यवहार सभी नए से चलता है। वो कहा करते यद्यपि शुद्ध ज्ञान के अंश अर्थ की अपेक्षा अनेक नए हैं, शब्द की अपेक्षा भी अनेक नए हैं, ये अर्थ यानी ज्ञान की अपेक्षा से ही, तो उसमें वो नेगम नहीं, वो सत असत्व विषय करते, इसलिए उसको ज्ञानात्मक कहा। और संग्रह, व्यवहार और ऋजु सूत्र ये अर्थ की प्रधानता वाले नए है, इसलिए इनको अर्थ नहीं कहा। और शब्द संविरूढ़ एवं हो, ये शब्द की प्रधानता वाला है, व्याकरण की प्रधानता वाले हैं, यानी शब्द के भेद से वस्तु को भेद रूप देखते हैं। लिंग आदि के भेद से, काल आदि के भेद से, उपसर्ग आदि के भेद से, वचनादि के भेद से, आदि से भेद रूप। और पर्यायवाची शब्द से संविरूढ़ नहीं, लिंगादि का भेद नहीं शब्द में कालादि का, लेकिन पर्याय शब्द भेद से भी वो पर्याय वस्तु को विचार करता है। एवं भूत नहीं तो जिस शब्द का जो व्युत्पत्ति अर्थ है तद्रूप परिणित पदार्थ को ही विषय करता है। क्या नए दर्पण आदि ग्रंथराज है, अरे ये ग्रंथ का अद्भुत अद्भुत ग्रंथराज है। और द्वितीय रूम जिसमें 53 सबसे ज़्यादा लाकर है, ओहो जीव के ऐसा जीव का वर्णन, जीव के असाधारण भाव, मूल उत्तर भाव, ये भाव है जीव के, लेकिन जीव का इन भावों से परिचय तो होता है, लेकिन लक्षण नहीं बनता है। तो उपयोगो लक्षणम, और वो भी 2 प्रकार का, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग। ज्ञानोपयोग 8 प्रकार का, दर्शनोपयोग ऐसा जीव संसारी मुक्त 2 प्रकार का, बद्ध और अबद्ध। आहा, जो संसारी जीव है वो भी कोई भव्य अभव्य, कोई सैन्यसी, कोई त्रस्तावर आदि, और स्थावर भी पृथ्वी का आदि वगैरह के भेद से अनेक प्रकार के। और त्रस्विद भी इंद्रियादिक, इंद्रिय 5 होती मूल में, द्रव्येन्द्रिय और भावेन्द्रिय, द्रव्य निवृत्ति और उपकरण, भावेन्द्रिय लब्धि और उपयोग, इंद्रियों के भेद, नाम, विषय वगैरह सब, और मन का भी विषय बताया खूब। अच्छा, इस जीव की रामायण है, जीव का पद्म पुराण है। और इस प्रकार वो जीव इस पर्याय में आयु के निश्चय तो पूर्ण होते हैं। जब आयु के निश्चय पूर्ण होगा तो फिर शरीर छोड़ करके माने आयुबद्ध के अनुसार अन्य गति में जाएगा। तो फिर विग्रह गति का बहुत सुंदर वर्णन किया। हा हा, संसारी जीवों की ऋजु गति भी होती, मोड़े वाली भी होती। मोड़ा उसको 1 2 3 अधिक 3 मोड़े में उसका काम हो जाता। चौथे समय में वो कहीं पर भी, ये भी स्थावर जीव है, जो कि एक वो कोना लोक की जो रचना है, इसी एक कोने से दूसरे कोने में
अगर उत्पन्न होना है किसी स्थावर जीव को, उसको 3 मोड़े का प्रसंग बनता है, 10 जीवों को नहीं बनता है। इस प्रकार और सिद्धों की तो ऋजु गति वो तो शरीर के लिए भी नहीं होती है, और जन्म गति के बाद जन्म होता है। जन्म 3 प्रकार का, माने सम्मूर्छन जन्म, उत्पाद जन्म और गर्भ जन्म। उसमें गर्भ जन्म भी 3 प्रकार का, जरायु, अंडज और पोत। और किसके आधार से होता है? तो योनियों के आधार से होता है। इसलिए सच्चिदा सच्चिदादि योनियों का, ये गुण योनियों की 84 लाख योनि। अब जब शरीर जन्म हो जाता है तो फिर शरीरों का संबंध होता है। तो 5 शरीरों का 14 सूत्र में गजब का वर्णन है। यद्यपि शरीर आकार वगैरह में स्थूल है, उत्तरोत्तर सूक्ष्म है, लेकिन परमाणु की तो उनमें अधिकता है। हाँ, क्या गजब। मनुष्य के उदार्श देवनार्षियों की लब्धि निमित्तक बिक्री तेजस शरीर भी होता है, कंधों से निकलता। मुनिराजों के आर्क शरीर तो उत्मांग 10वें द्वार से निकलता है, गजब। और द्रव्यलिंग का भी वर्णन किया। किसके जीव को? नारद सम्मूर्छन जीव नियम से नपुंसक होते हैं। देवों में कोई नपुंसक नहीं, और बाकी तीनों भेद वाले। और ये भुज्यमान आयु को एक एक निषेध करके, और कभी ऐसा भी विपरीत कारण मिल जाए तो उदीर्णा भी हो जाती है, जिसको उदीर्णा मरण कहो, अकाल मरण कहो, चावित मरण कहो, यानी ऐसा भी होता है। उसमें बताया किसका? तो कहते हैं जो चरमोत्तम देव वाले तीर्थंकर देव है उनका, और देवनार्थियों का, असंख्यात वर्ष की आयु वाले। ये असंख्यात शब्द है नहीं, 1 कोटि पूर्व से ऊपर ले लेना, 1 करोड़ पूर्व तक की आयु। बाकी एक समय भी अधिक होगा तो भोग भूमि में चला, उनका अकाल मरण नहीं होता। वो जितनी आयु बांध करके आते क्रमश एक एक निषेध उनका एक एक समय में खिरता है। और आप हमारा जो कर्म भूमि के हम मनुष्य से वो आयु के निश्चय के एक खीरा, ये बात सत्य। लेकिन कदाचित कोई बीच में विपरीत कारण मिल जाए, ऐसे अभी कोरोना क्या बोल, यानी ऐसी कोई प्रकृति की बीमारी आ जाए, और कोई एक्सीडेंट हो जाए, अन्य कई अग्नि का प्रकोप हो जाए, जल का प्रकोप हो जाए, यानी इति भी कई प्रकार के संसार में दुनिया भर के कारण है। उनका कारण मिले, उसकी आयु की उदीर्णा हो जाए, यानी जो निषेध बाद में झड़ने वाले थे वो अपकृष्ण होकर के पहले निकल जाए। व्यवहार में अपन देखते हैं, एक मटका है पूरा भरा हुआ है, छिद्र है, पानी उससे झर रहा है, 1 घंटे में पूरा रिक्त खाली होगा। आधा खाली हुआ है, किसी बच्चे ने पत्थर मार दिया, डंडा मार दिया, जो आधे घंटा जो पानी निकलने वाला था वो एक क्षण में निकल गया। इसी का नाम ऐसे ही जो निषेध थे। वर्तमान में जहाँ तक हम तो आगमानुसार चिंतन करते हैं, जितनी हम पूर्व आयु बांध करके आए उतने पूर्ण आयु कोई भव्यात्मा विरला ही पूर्ण करके जाता हो। बाकी 100% जीव तो उदीर्णा से ही जाते हैं। उदीर्णा का मतलब, अगर मान लो आप कल्पना करो 100 वर्ष की आयु है, 100 वर्ष में 99 वर्ष पूर्ण हो गए, और 1 वर्ष में भी 365 दिन में 364 दिन पूर्ण हो गए, एक दिन में 24 घंटे 30 मुहूर्त होते हैं। अरे 30 में 29 मुहूर्त वेद पूरे हो गए, एक मुहूर्त में 48 मिनट होते हैं, 47 मिनट भी पूरे हो गए हो, 1 मिनट में 60 सेकंड होते हो, और 59 सेकंड भी पूरे हो, 1 सेकंड में भी उदीर्णा होती, 1 सेकंड में कई आवली काल है। इसलिए वो अपने ज्ञान का विषय नहीं है, वो किसका? केवल ज्ञान का विशेष ज्ञान होगा। आपको हमको तो अपने आयु का कोई भरोसा नहीं, सदैव तैयार रहना चाहिए, यानी इतनी तैयारी रखना चाहिए। क्योंकि जो यात्रा करने वाले भव्यात्मा को आप देखते हैं स्टेशन पर गाड़ी आने के पहले चुपचाप सब तैयार करके, ऐसी आयु के निषेध पूर्ण होने के पहले सब तैयारी अपनी चलनी चाहिए। और यहाँ तक कि भैया हम तो तैयार थे, तुमने आने में विलंब किया। दक्षिण की यात्रा का प्रसंग था बहुत पहले समय। तो आदि सवारी नेमी नगर से और आदि सवारी हमारे यहाँ समोक्ष मंदिर से
उन्होंने हमको 9 बजे का टाइम दिया कि हम 9 बजे बस लेकर के वहाँ से आ जाएंगे। सभी भव्यात्मा का सभी तैयारी 9 बजे पहले ही आकर के टिप-टिप-टाप, और वो लोग 3 बजे आए। ऐसे आयु कभी पूर्ण, आपको हमको तो तैयारी रखनी चाहिए, कब भी आ जाए, दिन को आए सुबह शाम को आए, हम तो तैयार है भैया, बोरी बिस्तर बांध करके तैयार, हमें कुछ विकल्प नहीं, हमने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया। ऐसी तैयारी रखना चाहिए। मन कहने का मतलब तत्पार्थ अभाव है। ओहो, इस दूसरे अध्याय में पूरा जीवकांड 20 रूपणा का सुंदर से सुंदर वर्णन किया है। आपको देखेंगे जीवकांड पूरा दिखेंगे, गुणस्थान से लेकर के अर्थात उपयोग पर्यंत सभी परिक्रमा का इसमें वर्णन है। तीसरा चौथा अध्याय भूगोल खगोल, त्रिलोक त्रिलोक प्रज्ञप्ति, गजब का वर्णन है, वो भी अद्भुत वर्णन है। देश और पंचम अध्याय तो वस्तु स्वरूप, ये जो षड्द्रव्यात्मक लोक है, अनादि से अनंत काल तक किसी ने इसको बनाया नहीं, कोई इसकी रक्षा नहीं करता, कोई इसको नष्ट नहीं करता। ये तो षड्द्रव्यात्मक ही, जाति के अपेक्षा षड्द्रव्य, बाकी व्यक्ति संख्या की अपेक्षा तो अनंत, जीव अनंत अनंत, उससे अनंत गुणे पूर्ण। धर्माशिकाय का धर्माशिकाय आकाश है, कालानु असंख्य लोकाकाश के जितने प्रदेश है, और सब द्रव्य सत्स्वरूप है, सत उत्पाद वे द्रव्य स्वरूप है, और गुण पर्यायात्मक है। क्या सुंदर गुणों का और पर्याय का वर्णन। ये वस्तु स्वरूप टंकोत्कीर्ण ऐसा था है, और आगे भी उसको बराबर आत्मानुसार अपने को श्रद्धा ज्ञान करना चाहिए, तदनुसार ही अपने ज्ञान दर्शन का व्यापार भी होना चाहिए। क्या अद्भुत छठे अध्याय में आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महाराज कहते हैं, ये छठा अध्याय नहीं, छठाया अध्याय, अर्थात उसमें जिन परिणामों का उल्लेख किया है, उन्हीं परिणामों से तो हमको कर्म में अनुभाग बंद पड़ता है। किन किन कर्मों में किन किन परिणामों के लिए से, अगर ज़्यादा भी आप नहीं कर सके तो कम से कम 2 भेद तो करना चाहिए। अर्थात शुभ बंध के कारण परिणाम कौन से, जिनसे पुण्य प्रकृति में अनुभाग बंध अधिक पड़े और पाप प्रकृतियों में कम, और ऐसे कौन से परिणाम हैं जिनसे पाप प्रकृतियों में अनुभाग ज़्यादा पड़े और पुण्य प्रकृतियों में कम। यद्यपि स्थिति तो संक्लेश परिणामों से सभी कर्म की ज़्यादा 3 आयु को छोड़ करके 3 आयु की विशुद्ध परिणामों से अधिक स्थिति बनती है। देवायु, मनुष्यायु और 3 आयु, बाकी 117 प्रकृति की स्थिति, यानी तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति भी संक्लेश परिणामों से अधिक पड़ती है। जो तीसरे नरक में जाने के सन्मुख होता है, उसके जो परिणाम होते चतुर्गुण से, उसको तीर्थंकर प्रकृति की स्थिति सबसे ज़्यादा पड़ती है। यद्यपि तीसरे नरक में मिथ्यात्व के साथ में जाएगा, सम्यक तो छूट जाएगा, अंतर्मूर्त के लिए मिथ्यात्व तीसरे नरक में उत्पन्न होगा, 6 पर्याप्त की पूर्णता हो जाएगी अंतर में, और पुनः सम्यक्त्व का आविर्भाव हो जाएगा, और तीर्थंकर प्रकृति का जो मन वो चालू भी हो जाएगा। यानी ऐसे, और क्या कहते हैं, उस तीर्थंकर प्रकृति का सर्वोत्कृष्ट अनुभव जो क्षपक्षणी चढ़ते हैं भव्यात्मन के 8वें के 6ठे भाग में, क्योंकि वहाँ उसकी बंद विच्छिन्न, देखो नाम कर्म की जो प्रकृति विचार करने के बाद तीर्थंकर शरीर सर्वोत्कृष्ट पुण्य प्रकृति, जैसे धर्म तीर्थ की प्रवृत्ति होती है, जो कर्म के वंश की है और कर्म के वंश के नाश में कारण बनती है, विभीषण के समान राक्षस वंशी होकर के राक्षस वंश के नाश में कारण बना, वो तीर्थंकर प्रकृति 8वें के 6ठे भाग तक बनती, आगे नहीं बनती। लेकिन यशः कीर्ति वो 10वें तक बनती है, उसके बंध प्रत्येक 10वें तक जाते हैं, तीर्थंकर प्रकृति का बंध तो रुक जाता है। ये छठाया आपको हमको, अरे दर्शन विशुद्धि आदि प्रणाम साता वेदनी आदि और देवायुधि के मन के अगानो उच्च गोत्र आदि उनके और ध्यान रखना। भव्य आत्माओं आने नीच गोत्र का मंद अगर सिद्धांत से विचार करें तो पहले और दूसरा गुणस्थान तो सब एक गिरते हुए होता है। प्रथमोत्सम संगत वाला कोई जीव हो
और उसकी क्षयामली अधिक से कम से एक समय और अनंतानुबंधी की निद्रा खुल गई, उदय में आ जाती तो सासानंद द्वितीय घनस्थान होता है। और उसका काल तो बहुत कम है, वहाँ तो शब्द का उच्चारण करना भी मुश्किल है। इसलिए और निवृत्त पर्याप्त, उसमें क्या जो पर्याप्त वो समझ है, वहाँ पर निंदा अगर कोई करता है, पर निंदा शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक लिखा कि किसी में विद्यमान भी दोष हो और पीठ पीछे उसकी हीनता के लिए कोई अगर किसी के सामने उसका निंदा करता है तो कहते वो महादोष का भागी है। इसलिए जो पर निंदा करता है पूछने की जरूरत नहीं वो कौन है, सम्यक दृष्टि है कि मिथ्या दृष्टि। आप और हम बार बार विकल्प करते हैं, हम सम्यक दृष्टि के विचार, अरे सिद्धांत से भी विचार कर लो। अगर पर निंदा के परिणाम होते हैं तो समझ लो पहला ही गुणस्नान। क्या गजब का वर्णन। ओ सप्तम अध्याय, पंच पापों से विरत होने का नाम व्रत है। एक देश विरत होने का नाम अनुव्रत और पूर्ण रूप से विरत होने का नाम महाव्रत। क्या गजब। और इन व्रतों की मजबूती के लिए प्रत्येक व्रत की ये तो उपलक्ष्य में भावना तो अनेक प्रकार की, लेकिन पंच भावनाओं का इतना सुंदर वर्णन किया। देखिए अपन देखते हैं एक बिजली के खंभ वगैरह होते हैं, उसमें तार से चारों तरफ से उसको चार से खींच करके बांध देते ताकि कहीं का तूफान आए, जबरदस्त वायु का झोंका आए तो वो उसकी रक्षा होती है। इसलिए प्रत्येक व्रत की पंच भावना है, इससे व्रत मजबूत रहते हैं, व्रतों से चलायमान नहीं होते हैं भद्रात्मा। अरे और भी मैत्रिया क्या सुंदर भावना। अरे चार ही प्रकार से जीवों को हम विभक्त कर सकते हैं। अरे मैत्री, प्रबोध, कारण और माध्यस्थ। आप और हम हैं, हमसे दुखी जीव होगा कि नहीं होंगे? जो अनंत आनंद त्रिंच गति नर गति दिखती नहीं है तो कारुण्य भावना, और जो हमसे गुणाधिक है प्रबोध भावना। अरे बहुत गुणाधिक, ज्ञान दर्शन आदि सब में अनेक में अनेक बहुत गुणाधिक है। और समस्त जीवों के प्रति ये भावना रखो, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। क्या मैत्री भावना। मध्यस्थ ठीक है, नाना जीव है, नाना प्रकार के परिणाम हैं। कहाँ से परिणामों का समान अनिवृत्तिकरण परिणाम समान होते हैं, लिखा है। वो बहुत जीवाल्प होते हैं, बाकी परिणामों में तारतम्यता होती है। तो मध्यस्थ रहना, राग भी नहीं करना, द्वेष भी नहीं करना। क्या अद्भुत भावना का वर्णन। जगत का स्वभाव संवेग वैराग्यार्थम पंच पापों का भी स्वरूप बताया उसमें। और वृत्ति का निशल्यो वृत्ति, वाह गजब का। अने शल्य वृत्ति होगा वो नियम से शल्य रहित होगा। शल्य तीन प्रकार की बताई, मिथ्या शल्य, माया शल्य और निदान। मिथ्यात्व का अभाव होना जरूरी है, सम्यक दर्शन का होना। तो क्या वृत्ति है? नहीं, अभी तो उसमें यानी उसके आचरण में, उसकी प्रवृत्ति में दिखावा नहीं होना चाहिए। माया शल्य से भी रहित होना चाहिए। दिखावा का मतलब कभी कभी हो जाता भैया जी। सामायिक में बैठे हैं, सामायिक के काल में प्रमाद में कुछ कोई आठ पाए तो सजग हो जाते हैं। सजग मंदिर में पूजा चल रही है, कोई दर्शनार्थी आया है और सुंदर स्वर से पूजा होने लगती है। ऐसे कई प्रकार कुछ पता नहीं लगता है परिणामों में कहाँ कितने रहते हैं। गोलक में कुछ गुप्त दाल में डालना होता है। मंदिर सुनसान, देखो कोई सज्जन आया, कम से कम ये कि ये गोलक में डालते हैं। यानी किस प्रकार की ये माया भोग बिल्ली के समान दबे ताव से आती, पता ही नहीं लगता इसका। तो माया का अभाव होना और बिल्कुल सम्यक दर्शन भी है, मिथ्यात्व का अभाव भी है। और जो भी मन वचन काय की प्रवृत्ति है वो बिल्कुल जैसा मन में वैसे ही वचन में वैसे ही काय। तथापि उसमें जो परिणाम, उसके फल निदान नहीं होना, मुझे इसका ऐसा फल मिल जाए, ऐसा फल मिल जाए।
तो उसका भी अभाव होना जरूरी है, तभी जाकर के वृत्ति होता है। मिथ्यात्व का अभाव, वर्तमान में दिखावा नहीं और भविष्य की आकांक्षा नहीं। बहुत ही सुंदर उसने संलेखना का भी अद्भुत वर्णन, जोशिता शब्द दिया, सेविता नहीं दिया। का मतलब संलेखना में आत्मघात नहीं है, ये शरीर काम नहीं देता है जीर्ण वस्त्र के समान। तो संत अपने संयम की रक्षा के लिए, अपने व्रतों की रक्षा के लिए, अपने यम नियम की रक्षा के लिए इसका ममत्व छोड़ देते हैं और शांतिपूर्वक परलोक प्रस्थान करते हैं। संलेखना है, यानी काय कृष्ण तो वैसे, लेकिन कषाय का कृषिकरण का और व्रतों के अतिचारों का भी उन्होंने वर्णन किया, दान का भी वर्णन किया। दान में विशेषता भी बताई, क्योंकि श्रावक धर्म दो, दान और पूजा, और मनुष्यों के तो ध्यान और अध्ययन है। वाह, श्रावकाचार पूरा इसमें आ जाता है। और 8वां अध्याय बंध तत्व का, क्या गजब, बंध के हेतु मिथ्या प्रवृत्ति नमा कषाय का गजब। देखो, कोई योगों का अभाव करना चाहता है नहीं, योगों के अभाव के पहले कषाय का अभाव होना, यानी उसके पहले प्रमाद का अभाव, संबल की तीव्रता के उदय का अभाव, उसके पहले असंयम का, संयम 3 प्रकार का है, अनंतानुमदीय, उनका अभाव होना जरूरी है। यानी प्रत्याख्यानावरणी का अभाव, प्रत्याख्यानावरणी का अभाव होना जरूरी, उसके लिए अनंतानुबंधी का अभाव हो, और उसके लिए मिथ्यात्व का अभाव होना बहुत ही आवश्यक है। बिना मिथ्यात्व के अभाव के कषाय का अभाव नहीं होता, संयम का अभाव नहीं होता, उसके बिना प्रमाद और कषाय का और योगों का अभाव नहीं होता है। देखो, एक बात जरूर आपको बताएंगे, मोक्ष में क्षपना अधिकार में उन्होंने लिया। क्षपना किस क्रम से इन कर्मों की क्षपना होती है, जो उसी भाव से चरम शरीर में मोक्ष जाने वाले साधक संत है, उनकी 3 आयु तो है ही नहीं, मात्र भुज्यमान आयु है, बद्यमान नहीं होती है। बद्यमान आयु होती तो जा नहीं सकते हैं। 5 पांडव थे नहीं, उनमें 3 मोक्ष चले गए, निर्वाण को प्राप्त हो गए, 2 सर्वार्थ सिद्धि चले गए, 33 सागर का मोक्ष का अंतराल पड़ गया। क्यों? उनको अब कृष्णकाल में देवायु का बंध, जिसको देवायु का बंध हो जाता है, वो क्षपक क्षणिकारण नहीं कर सकते। एक बार हमने किसी संत से पूछा, तो समाधि का चल रहे थे संलेखना, तो उन्होंने अलग ही ढंग से बताया, बहुत स्थूल बताए कि कुंती के जो पुत्र थे वो तीनों निर्वाण को प्राप्त हुए, जो माद्री के पुत्र थे वो दोनों निर्वाण को, अगर सभी कुंती के पुत्र होते तो निर्वाण जाते, और माद्री के पुत्र होते तो सभी देव होते हैं। बहुत उनका चिंतन जो भी हो, कई प्रकार से अपन विचार कर सकते हैं अष्टम अध्याय। और फिर बंध 4 प्रकार का, वही द्रव्य क्षेत्रकाल भाव से प्रकृति प्रदेश इत्यादि, उनके मूल प्रकृति, उत्तर प्रकृति, पुण्य पाप, घाती अघाती वगैरह सब, और स्थिति अनुभाग बंध का, पुण्य पाप गजब का वर्णन, महाबंध का उसमें, और 9वां अध्याय जिसमें संवर और निर्द्रा का अद्भुत वर्णन किया हो। आश्रम निरोधक संवर, हम 57 सूत्र वैसे बनाते, मिथ्यात्व निरोधक संवर, अविरति निरोधक संवर, प्रमाण निरोधक संवर, कषाय निरोधक, योग निरोधक संवर, क्रोध निरोधक संवर, ऐसे बता चले। और गुप्ती, समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिचय, चारित्र, क्या गजब का वर्णन किया है। और जब निर्जरा का वर्णन करते हैं तो तपसा निर्जरा, वैसे ततस्थ निर्जरा भी होती है, लेकिन तपसा निर्जरा, तप संवर का भी कारण है। तप के बाद तप अंसनादि अभ्यंतर तप प्रायश्चित बने हुई अव्रत वगैरह, उनके प्रायश्चित के भेद बताए मैंने वगैरह के। और ध्यान, जिसमें आर्तरोध ध्यान तो संसार के कारण, परे मोक्ष, धर्म और शुक्ल ध्यान मोक्ष के कारण है। धर्म ध्यान का भी सुंदर वर्णन किया, आर्तरोध का बहुत वर्णन किया, उसके स्वामी का भी वर्णन किया। धर्म और शुक्ल ध्यान का बहुत बड़े उसके आधार वगैरह, शुक्ल ध्यान क्या उसमें बताया जब। और इस प्रकार संबंध निर्जरा, और उसमें भी निर्जरा के एकादश स्थान, एक ही जीव की अपेक्षा हो, वही जीव लेना चाहिए। साथ ही शय मिथ्या दृष्टि से जो सम्यक दर्शन को प्राप्त करता है, यानी
सम्यक दृष्टि, शावक, विरत, अनंतानुबंध का विसंयोजन करने वाला वही अगर दर्शन मोक्ष की क्षपना करता तो है, और वो दर्शन मोक्ष की जो क्षपना करके वही उपसन शनि में आत्मानुमा दसमा वही अगर ज्ञान में गुणस्थान में, और वही फिर उत्तर करके क्षपक नहीं चढ़ेगा तो आत्मानुमा दसमा, और उससे अधिक 12वें गुणस्थान में उससे अधिक जिनेन्द्र और समुद्घात करेंगे, और 14वां गुणस्थान। इसे निर्जरा के एकादश स्थान उत्तरोत्तर असंख्यात गुणी निर्जरा होती है, और काल बहुत कम लगता है, क्योंकि परिणामों की विशुद्धि बहुत बड़ी, विशुद्धि के बल से यानी अल्पकाल में भी महान कार्य हो जाते हैं। अंत में निर्जरा के संबर के स्वामी जो होते हैं, पुलाक व कुछ निर्नम स्नातक ऐसे 5 प्रकार के मुनीश्वर और संयम श्रुत आदि के द्वारा 8 प्रकार से उनके तारतम्यता बताई, क्या बताएं। और अंत में मोक्ष 10वां अध्याय में मोक्ष तत्व का वर्णन है। मोक्ष जब भी होगा तब केवल ज्ञान आदि पूर्वक होगा, इसलिए पहले केवल ज्ञान, केवल दर्शन आदि का, और केवल ज्ञान जब भी होगा तो पहले मोह के क्षय से होगा, अंतर्मुख में 3 घातिया कर्म के क्षय से फिर केवल ज्ञान, केवल दर्शन होता है। इसके बाद बंधित्व भाव निर्जराभ्याम कृष्ण कर्म विप्र मोक्ष। मोक्ष क्या मोक्ष में और में, हाँ औष्टमिकादि भव्यत्वा नाम चित्त कुछ देता, हाँ अन्यत्र सम्यक ज्ञान दर्शन सिद्धत्व पे गैर स्थायी सम्यक देता, केवल ज्ञान देता, केवल दर्शन देता, सिद्धत्व बना देता है। फिर वो सिद्ध परमात्मा वो यहाँ क्यों नहीं रहते हैं, नहीं रह सकते हैं, उनका स्वभाव है दीपक की लौ के समान, अग्नि की ज्वाला से ऊपर ही जाएंगे। एक समय लगता है, क्या लगता है, एक समय कितना सूक्ष्म केवली गम है, आगे क्यों नहीं जाते हैं। अरे धर्मास्तिकाया भावा, आगे जा नहीं सकते, पटरी नहीं, रेल वहीं तक जाएगी। यहाँ से वहाँ गए कोई उनको फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन वस्तु स्थिति ऐसी है। और ऐसे सिद्ध भगवान क्षेत्र काल गति लिंग तीर्थचार्य प्रत्येक बोधि ज्ञानावधान अंतर उनका भूत प्रज्ञापन नहीं से विचार कर सकते। ऐसे लोकाग्र में अनंतानंत सिद्ध भगवान विराजित थे, आज भी हो रहे, महाविदेश से आगे भी होते रहे। और सब ऐसी मंगल भावना भाए कि जितने संसार के जीव है इसी क्षण माने सिद्धत्व को प्राप्त हो जाए, असिद्ध भाव का, असिद्धत्व भाव का अभाव हो जाए और सिद्धत्व भाव प्रकट हो जाए, संसार पर्याय का अभाव हो जाए और मोक्ष पर्याय शुद्धात्म उपलब्धि की प्राप्ति हो जाए। प्रत्येक भव्यात्मा को इसे मंगल भावना सब जीवों के प्रति मन वचन काय प्रतकारिता 9 कोटि से निश्चय नैसे सर्वे सब जीव ऐसी स्थिति को प्राप्त, माने सब कुछ है अपने को, आप हमको, आगम को सर्वोपरि। ऐसा ये अद्भुत तत्वार सूत्र ग्रंथराज है। कोई भी रूम का कोई भी लाकर आप खोलोगे, अरे वो माल है क्या, अनित्य आदि 12 भावना बड़े बड़े आचार्यों ने, कार्तिकेय स्वामी ने 450 गाथाओं में अनित्य आदि 12 भावनाओं का वर्णन किया। गजब। ओह, धर्म और क्या लोक भावना और धर्म भावना का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया उन्होंने। क्या गजब, क्या बोधि दुर्लभ उत्तम क्षमादि धर्म का वर्णन। अरे ज्ञानानव ग्रंथ में क्या ध्यान का वर्णन किया, एक एक ग्रंथ राज जो शावकाचार श्रमणाचार वगैरह, और क्या वस्तु स्वरूप के प्रकरण, हम तो कुछ कह नहीं सकते हैं। क्या 5वां अध्याय हो द्रव्य गुण पर्याय का वर्णन, अद्भुत अलौकिक 5अध्यायी ग्रंथ है, उसमें क्या वर्णन किया उन्होंने। यानी ओहो 700 लगभग घाताओं में प्रमाण नए निक्षिप के साथ साथ में उन्होंने द्रव्य गुण पर्याय का 500 कारिकाओं में वर्णन किया है। प्रवचन सार के न्यायाधिकार में भी अद्भुत वर्णन है टीकाओं में। मतलब कहने का तात्पर्य है कि ये अद्भुत महाग्रंथराज आए तत्वार सूत्र अपरनाम मोक्षशास्त्र, और आचार्य भगवंतों ने उल्लेख भी किया है कि जो भव्यात्मा इसका पाठ करता उसको एक उपवास का फल प्राप्त होता है।
और अपनी तो भावना कहती कि जो इसके माध्यम से जैसा वस्तु स्वरूप है, तत्वों का स्वरूप है, ईश्वर द्रव्य पंच, और जो भव्यात्मा उसका श्रद्धान कर लेता है वो सम्यक्त्व को प्राप्त हो जाता है। और सम्यक्त्व यही अल्पकाल में संयम को प्राप्त करके, चारित्र को धारण करके अनंत सिद्धत्व को प्राप्त, अनंत उपवास का फल मिल जाएगा। इसलिए श्रद्धा आस्था के साथ में इसका हमको प्रतिदिन पाठ भी करना चाहिए, अर्थ का भी चिंतन करना चाहिए। इन्हीं मंगल भावना के साथ में ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।